मित्रों नमस्कार। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश में आदरपूर्वक याद किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं बरेली कॉलेज बरेली के अंदर प्रोफेसर एसी त्रिपाठी जी से, जो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान माने जाते हैं। एसी जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। धन्यवाद संजीव जी। मैं आज जो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनको याद किया जा रहा है। सब दर्शक हमारे तो ये ऐसी विभूतियाँ हैं जिनका आज़ादी के पहले और ठीक आज़ादी के बाद योगदान सर्वविदित है। मैं उसकी भी चर्चा करूँगा, लेकिन सच पूछिए तो दिल से मैं ये बात कहूँ कि भारतीय राजनीति और संविधान परक सत्ता की जो नींव इन बड़े नेताओं ने रखी है, जिसमें एक हमारे पहले गृह मंत्री और संभवतः पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे हैं। वो नेताओं का एक ऐसा दौर था जिन्होंने हमें शताब्दियों आगे आने वाली तमाम शताब्दियों के लिए ये शिक्षा दी अपने व्यक्तित्व से और कृतित्व से कि आने वाला सदियों का भारत कैसे होगा, उसका संवैधानिक विधान, उसकी लोकतंत्रात्मक सत्ता, उसकी राजनैतिक कौशलता क्या होगी, इसकी शिक्षा के एक महागुरु हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस गुरुता का कारण यह है कि तब के कांग्रेस में बहुत पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। अम्बेडकर जी, खुद जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, ऐसे अनेक नाम हैं। लेकिन पटेल साहब की खुसूसियत ये थी, उनके शख्सियत की जो सबसे बड़ा पहलू ये था कि दो चीज़ें पटेल जी ने हमेशा, जैसे अपने खुद से ये संदेश दे दिया कि फैसलों में दृढ़ता और सादगी, ये दो चीज़ जब तक नहीं अपनाई जाएगी, भारत की जनता का, भारतीयता का विकास उस ढंग से नहीं हो पाएगा जो हमने ख्वाब देखा है। पटेल जी बारडोली सत्याग्रह से लेकर के तमाम अपनी जेलबंदी को लेकर के एक सबसे निचले तबके की इतनी बड़ी आवाज़ रहे हैं, जिस आवाज़ को आज भी उठाया जा रहा है कि उनका उत्थान कैसे हो। किसान हो, मजदूर हो, मजलूम हो और उपेक्षित हो, उन पर सारी भारतीय संविधान और सत्ता चर्चा करती है। वो मुद्दा आज भी हमारे सामने है। लेकिन अगर इस मुद्दे को संविधान के केंद्र में, राजनीति के, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। दूसरी चीज़ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ राजशाहियों का इलाका हुआ करता था। बड़े बड़े भूखंड पर राजाओं का और नवाबों का नेतृत्व था। लेकिन जब हमारा संविधान गढ़ा गया कि हम एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की तरह अपने आप को आगे सेल करेंगे, तब अकेले वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता ये थी कि उन्होंने तमाम राजशाहियों को, तमाम उनके इलाकों को प्रेम से, राजनीतिक कौशल से, विश्वास के साथ भारतीय गणराज्य में मिलाया। और उस समय की बात मैं आपको बताता हूँ कि जिन राजशाहियों ने भारत के गणराज्य में मिलने में आनाकानी दिखाई, जैसे हैदराबाद का निज़ाम, उसको साफ चेतावनी गृह मंत्री ने दी और अपने सैनिक तैयार रखे और उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर आप भारतीय गणराज्य के अंग नहीं होंगे तो मैं आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। ये जो दृढ़ता है, ये गृह मंत्रियों का, आने वाले गृह मंत्रियों का आदर्श है कि भारत की यूनिटी, अखंडता और आंतरिक दृढ़ता कैसे बनी रहे, इसके लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक पक्ष की चर्चा मैं और करना चाहता हूँ कि अक्सर ये आने वाली पीढ़ियों में मैसेज दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनमें और सरदार वल्लभ भाई पटेल में मनमुटाव हुआ था। लेकिन ये बात हमारी पीढ़ियों को समझाना पड़ेगा कि ये मनमुटाव राजनैतिक नहीं था, किसी सत्ता के लिए नहीं था, किसी संसदीय सीट के लिए नहीं था, किसी मंत्री पद के लिए नहीं था। ये वैचारिक मनमुटाव केवल भारत और केवल भारत के लिए था।
पटेल कुछ सोचते थे, नेहरू कुछ सोचते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों की राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्रीयता में संदेह करना अपने इतिहास को झुठलाना है। मैं एक कथानक आपको बताता हूँ कि जब बापू को गोली मार दी गई, राष्ट्रपिता जिनको कहा गया, बापू अपने आप में एक आइकॉन है, एक संस्था है, एक ऐसे वैश्विक चरित्र हैं जिन पर हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन जब बापू को गोली मार दी गई, ये खबर जवाहरलाल नेहरू और पटेल को मिली, दोनों ही दौड़ते हुए पहुँचे और फूट फूट कर उनके पैर से लग के रो रहे थे। वही नेहरू और वही पटेल माउंटबेटन थे। उन्होंने पटेल से कहा, थोड़ी देर के लिए एकांत में तुम लोग आओ। वो दोनों को, नेहरू को और पटेल को ले गए और उन्होंने कहा, देखो अपने मतभेद छोड़ दो भारतीय गणराज्य के लिए। ये लिखा मिलता है कि पटेल और नेहरू इस भावपूर्ण, इस शोक के क्षण में न केवल गांधी जी के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोए, बल्कि एक दूसरे से लिपट कर वो भरपूर रोए। और उसके बाद की जो कथा है वो मैंने पहले बता दी है कि किस तरीके से भारतीय गणराज्य की बुनियाद रखी गई। इस तरीके से रखी गई, इस अपेक्षा से रखी गई कि आने वाला जो सदियों का भारत है, शताब्दियों का भारत है, वो राजनीतिक शुचिता का, राजनीतिक एकता और अखंडता का, समभाव का, राष्ट्रीय एकता का भारत बने, जिसमें किसानों से लेकर के, युवाओं से लेकर के, बेरोजगारों से लेकर के, मजदूरों से लेकर के बड़े आदमियों तक सबकी हित चिंता की जाए। ये जो सीख पटेल और नेहरू देकर गए हैं, इस पर हमें आने वाली सदियों में काम करना होगा। हमारी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन उनको और सोच समझ करके अपने इन महापुरुषों को ध्यान करके भारतीय राजनीति को आगे हाँकना होगा और भारत के लोगों को वो ऊंचाई देनी होगी कि जिससे यकीनन हम कभी विश्व गुरु हो सकें। धन्यवाद। देखिए, ये थे एस त्रिपाठी जी, जो बरेली कॉलेज में दर्शन विभाग में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए आज के दिवस। धन्यवाद। थैंक यू।